इनका सारा वादा झूठा है। इनके पास कोई नीति नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। पश्चाताप हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ कि हमने जो है अपना जो है कूड़ेदान में डाल दिया। इससे बढ़िया जो है अगर नोटा दबा दिए होते तो ज्यादा बढ़िया रहता। धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, ना तो कोई मुद्दा है, ना तो कोई गरीबों के साथ कोई इनका जुड़ाव है, न लगाव है। ये ठेकेदारों के पास आती है, ठेकेदार इनको वोट दिलवाते हैं और उनको लालच दे करके किसी भी प्रकार से उनको वोट दिया जाता है। इसी कारण से, लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। और पिछली बार हम लोग बीजेपी में वोट किए थे, इस बार हम लोग यहाँ से स्मृति ईरानी जी की विदाई करने वाले हैं, तो कोई डाउट नहीं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। यहाँ की लोकल सांसद मान लिया स्मृति ईरानी जी थी, अगर वो काम सही करती और गरीबों के बीच में जाती, उनकी सुनती, हर आदमी का समाधान होता, तो आज ऐसा समय नहीं आता कि हम लोग बिल्कुल समर्थन करते। लेकिन जनता बिल्कुल परेशान है, बिल्कुल त्रस्त है, गरीबों का कोई सुनवाई नहीं है। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद और हम अमेठी लोकसभा क्षेत्र में लगातार मौजूद हैं। यहां पर लोगों का हम मिजाज जान रहे हैं, उनसे हम पूछ रहे हैं कि इस बार के उनके मुद्दे क्या हैं। यहां इस बार गांधी परिवार से कोई न होकर किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रियंका गांधी लगातार उनके लिए प्रचार कर रही हैं। खुद किशोरी लाल जी की एक के बाद एक कई सभाएं हैं, आज भी 3-4 सभाएं हैं जिनको हमने अब तक कवर किया है। अब से कुछ ही देर पहले, कुछ ही मिनटों पहले उनकी सभा यहां से खत्म हुई है और ये अमेठी विधानसभा भी है, क्योंकि अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं हैं जिनमें से अमेठी एक है। और वहीं पर हम मौजूद हैं, बंदोई ये जगह है जहां पर हम हैं, जहां अभी अभी उनकी सभा खत्म हुई है। लोगों से हम यहां पर पूछेंगे और जानेंगे कि किशोरी लाल शर्मा के प्रत्याशी बनने के बाद वो क्या सोच रहे हैं और इसके अलावा उनके इस बार 2024 के लोकसभा के चुनाव में क्या मुद्दे हैं। क्या 5 साल में स्मृति ईरानी ने काम किया है, क्या 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनके लिए काम किया है, ये सब हम जानेंगे उनसे। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करती हूँ। अपना नाम बताइए। घनश्याम त्रिपाठी। आप मुझे बताइए कि अभी अभी किशोरी लाल जी भी यहाँ से अपनी सभा करके गए हैं। अभी इस बार कोई गांधी परिवार से नहीं है और वो ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने अपने एक सिपाही को उतारा है। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? हाँ, ये किशोरी लाल शर्मा सिपाही तो है, इससे क्या है कोई मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ की वर्तमान जो सांसद हैं स्मृति ईरानी, उनका विकास जो कहती हैं अमेठी में विकास, उनका 1-2 लोगों के बीच में इर्द गिर्द में रह गया है। ना कोई सड़क है, ना कोई झूठा वादा। एक यही बगल है सिरिकपुरवा, वहां से एक रोड गया है, वो क्या कहते हैं पद्मिकपुरवा शिवगढ़ होते हुए गया हुआ है। बहुत कम से कम हजारों संख्या में लोग आते हैं। अभी 2 महीना पहले जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी तो वहीं एक विद्यालय, उसी में स्मृति ईरानी का कार्यक्रम लगा हुआ था। लेकिन कहीं कि हमने अपने बजट से जो है इसको खारिज कर दिया है। इसमें सड़क बनने के लिए 10 दिन में सड़क बन जाएगी। 10 दिन क्या हो गया, 4 महीने हो गए, आज तक एक गिट्टी वहां पे नहीं रखी गई। सड़क ऊपरी खबड़ी है। अगर आप वहां से जाकर देख लें, उसकी हो लें तो देखिए कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। विद्यालय की बच्चियों ने कहा कि आप अपने निधि से जो है, हमारे ऊपर तार गया है, कभी भी मर सकते हैं हम लोग, तार गिर जाएगा तो मर जाएंगे, इसको हटवा दीजिए मैडम। बच्चियां रोने भी लगी। लेकिन उसके बाद उनका ये हुआ कि हाँ 10 दिन डीएम साहब आइए, 10 दिन में हट जाना चाहिए। 10 दिन क्या, 4 महीने हो गया, आज तक हटा नहीं है। एक भी जानवर, छुट्टा जानवर छूट हुआ है तो उनसे अगर पूछा जाता मैडम छुट्टा जानवर किसानों का वो कर रहे हैं, तो कहती क्या मैंने छोड़ा है या कोई जवाब है? अरे आप इसको रोक लगाने से पहले आप हर गांव में हर जगह जो है बड़े बड़े गौशालाओं को बनवा करके उसमें संरक्षित करा देती, या जो छोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती। लेकिन नहीं, तो केवल इनका जुमला है। इनके घोषणा पत्र में आप बता दीजिए नौजवान और किसान का कोई भी एक मुद्दा हो, कोई मुद्दा हो अगर नौजवान किसान का, और जबकि देश की रीढ़ केवल नौजवान और किसान हैं, तो हम लोग उनके साथ करेंगे। लेकिन यही कांग्रेस के घोषणा पत्र में हमें कोई भय नहीं है। पिछली बार विधानसभा में हमने भाजपा को वोट दिया था। हाँ, लेकिन इनका जब कोई किसान और नौजवान जो हमारे बच्चे आज हो रहे हैं, इनको 5 साल की दे दीजिए, उसके बाद 26 साल के बाद 34 साल हो जाएंगे। जैसे पिछले 10 सालों में जो है 24 जो थे 34 साल हो गए, उनकी आयु खत्म हो गई और उसके बाद वो नौकरी विहीन हो गए। इनके पास न नौकरी है, न कोई है, सारी चीजें हैं ना। ये क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, झूठा है एकदम। इनका सारा वादा झूठा है। इनके पास कोई नीति नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए हम लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार हर हालत में अमेठी की जनता तो बना ही ली है, लेकिन इस बार राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री। वो एक शर्ट पैंट पहन करके टहल रहा है, कहते हैं उसको शहजादा, लेकिन
अगर 4 मीटिंगों में जाएंगे एक दिन तो इनके एक सूट एक कुर्ता पैजामा की कीमत पता लगता है कि 10 लाख रुपए से कम नहीं है। बताइए गरीबों के मसीहा है कि राहुल गांधी को जो कहते हैं कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, तो अगर उसको इस तरह होना चाहिए था। तुम फकीर थे तो तुमको कहाँ से 10 लाख का जो है कुर्ता पैजामा मिल रहा है, वो मिल रहा है। तो फिर कैसे आपने विधानसभा में, क्या लोकसभा में भी किया था 2019 में बीजेपी को आपने वोट? जी अच्छा हाँ। तो क्या अब कोई रिग्रेट है आपको कि आपने किया, कोई पश्चाताप है कि आपने किया? पश्चाताप हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ कि हमने जो है अपना जो है कूड़ेदान में डाल दिया। इससे बढ़िया जो है अगर नोटा दबा दिए होते तो ज्यादा बढ़िया रहता। अच्छा। जी। तो क्या जो 5 साल में 10 साल में जो कुछ कहा गया, जो बातें कही गई, क्या वो कोई पूरी नहीं की गई? प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि उन्होंने मेट्रो से लेकर स्मार्ट सिटी से लेकर तमाम तरह की वो बातें करते हैं। लखनऊ की बात करिए तो मेट्रो की नींव रखी हुई अखिलेश की है। दिल्ली में जो नींव रखी हुई है कांग्रेस की है मेट्रो की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो केवल जो बेचने का कार्य किया है। अगर रेलवे, आज तक रेलवे कभी नहीं बिकी है, लेकिन रेलवे भी किसी नाम से बेच दिया है। फिर आखिर किन वादों में फिर आप आ गए थे 2019 में या फिर विधानसभा में? वही आई थी 13 रुपए चीनी हो जाएगी और 450 रुपए में सिलेंडर था, तो हमसे सोचा कि 200 रुपए में हो जाएगा। और कहा था कि हर साल नौजवानों को 10 लाख नौकरी देंगे। 1 लाख भी नौकरी, 1000 भी नहीं नौकरी आई। केंद्र सरकार की सारी नौकरियां बंद हो गई और वही राज्य है वो भर्ती जो है उनको निकालने का काम कर रहे हैं। क्या ये यहाँ पे टिकट माफी में उसको भी लेके चले गए गुजरात के लिए। अमेठी के लिए कुछ उन्होंने छोड़ा नहीं है, जो था वो भी लेके चले गए। कुछ तो काम किया होगा 5 साल? काम नहीं किया है, कुछ भी काम नहीं, खाली झूठ बोला है, झूठे वादे, जुमलेबाजी। जो दाल जो है 60 रुपए किलो बिक रही थी, इनके 5 साल 10 साल के कार्यकाल में 200 रुपए किलो हो गई। यही काम किया है इन्होंने। ठेकेदार है मैडम, वो खाली आते हैं तो ठेकेदार से मिलते हैं। वो खाली ठेकेदारों को जानती हैं और वही ठेकेदार लेकर के इनको गली गली में घूमते हैं। बाकी इनको आम जनता, किसानों से, गरीबों से कोई मतलब नहीं है। ये अम्मा, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं अम्मा से जरा बात कर लूँ। अम्मा को जाना होगा। अम्मा मुझे बताइए कि इस बार चुनाव में आप क्या सोच रही हैं? यहाँ क्या काम किया है स्मृति ईरानी ने? आप महिला हैं, वो भी एक महिला सांसद हैं। आपके लिए कुछ काम किया उन्होंने? 5 से नहीं, 1 पैसा नहीं, कोई काम नहीं किया। 33 रुपए, 1 पैसा हमका कौनो फायदा उनसे ना रहा। क्या वोट किया था उनके लिए आपने? वोट किया था? कहना रहे तो क्या कह रहे? क्या कह रही है? वोट दे ना रहे, सब कुछ दे रहे, बाकी हमारे लिए कुछ नहीं। वोट नहीं दिया तो जीती। संजय गांधी अस्पताल बगैर दे ना जीती। सभी ने बीजेपी को वोट दिया था इसके पहले। अच्छा। इसके पहले हम सब लोगों ने मिल करके बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन इस बार हम लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। हाँ। तो ये नाराजगी क्यों है? नाराजगी काफी चीजों से है। इन्होंने कोई काम नहीं किया, गरीबों का ध्यान नहीं दिया, केवल धर्म के नाम पर इन्होंने वोट मांगा है। दूरदुरिया चबवाई हैं, दूरदुरिया चबवाने से वोट मिलता है? ये क्या है? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये बताइए आप। ये दूरदुरिया क्या है? ये बहुत लोग बार बार बोल रहे हैं, क्या चीज है? ये सती माता का एक धार्मिक उससे जुड़ा हुआ है कि इसमें जो सुहागिन औरतें होती हैं उनको बैठ के प्रसाद ग्रहण करवाया जाता है। यही, हाँ, लाई चना और गुड़। तो उसमें धार्मिक स्थानों पर महिलाओं को एकत्रित कर करके उनको प्रसाद दिया जाता है और उनको वहीं पर वचनबद्ध करवा दिया जाता है कि आप लोग हमारे साथ आइए और सती माता की कसम खाइए कि हम आप लोगों के साथ हैं और हम आप लोगों को वोट देंगे। हाँ, ये लोगों के साथ ये किया गया? किया नहीं जा रहा, किया जा रहा है जी। हाँ, धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। ना तो कोई मुद्दा है, ना तो कोई इनका जो है गरीबों के साथ कोई इनका जुड़ाव है, न लगाव है। ये ठेकेदारों के पास आती है, ठेकेदार इनको वोट दिलवाते हैं और उनको लालच दे करके किसी भी प्रकार से उनको वोट दिया जाता है। इसी कारण से, लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। मैं तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कसम दिलवा रहे हैं एक तरह से, ये ऐसे ही समझू ना मैं कि है ना कि आपको एक तरह से कसम दिलवा रहे हैं कि आप उनको वोट करें, और ये सब जगह अलग अलग जगहों पे ये किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल किया जा रहा है। अरे हम ही नहीं, यहाँ पे और आम जनता है, आप किसी से पूछ लीजिए, सभी लोग बताएंगे ये चीज हो रहा है, किया जा रहा है। कोई चीज छुपी थोड़ो है,
सब प्रत्यक्ष प्रमाण है, जनता बताइए, सब किसी से पूछ लीजिए आप। तो लेकिन उधर मोदी जी भी कह रहे हैं कि उन्होंने मंदिर बनवाया है और अगर कांग्रेस आएगी तो उस पर बाबरी ताला लगवा देगी, 370 वापस ले आएंगे। और कथनी एक मिनट मैम देखिए, किसने खुलवाया था? राजीव गांधी ने खुलवाया था। पूजा अर्चना की अनुमति किसने दी थी? राजीव गांधी ने दी थी। तब तो उन्होंने जो है उस पे जो है बाबरी मस्जिद नहीं बनवा दिया। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है उसका श्रेय ये क्यों ले रहे हैं? और मंदिर बनवाया भी तो वहाँ पर किस गरीब को वहाँ पे जाने का मौका मिला, हमको बताइए आप। वहाँ पे आप बड़े बड़े मसीहा को देखे होंगे, अमिताभ बच्चन को देखे होंगे, जितने बड़े बड़े बीजेपी के नेता होंगे उनको देखे होंगे। आप एक भी किसान बताइए वहाँ पे गए होंगे तो? या कोई गरीब गया? ये मतलब प्राण प्रतिष्ठा करने गए आप? काहे को किए प्राण प्रतिष्ठा? वहाँ किसी एक गरीब आदमी को जो वहाँ का बनाने वाला था, एक जो वहाँ का सफाई कर्मचारी था, उससे आप प्राण प्रतिष्ठा करवा देते तो हो सकता था कि सब लोगों को बहुत बढ़िया हो जाता। लेकिन आप फोटो खिंचाने के लिए जो है प्राण प्रतिष्ठा, अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, चार शंकराचार्य क्यों नहीं आए? क्या इस पर कभी किसी ने जो है किसी चैनल ने या किसी वो किया कि चारों शंकराचार्य क्यों नहीं आए? जो कि हिंदू धर्म में चारों शंकराचार्य जो है उन्हीं का होता है, उन्हीं के आधार से जो है पूरा पंचांग बनता है, सारी चीज बनती है। तो क्यों शंकराचार्य नहीं आए? इस पर कभी कोई मंथन किया? गरीब जबकि होना चाहिए। गरीबता से बिलोंग करती हैं हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनका भी बुलावा नहीं हुआ राम मंदिर में, आप बताइए। लेकिन वो कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को वो 5 किलो अनाज देते हैं। उनके कुछ नेता तो ये भी कहते हैं कि मुफ्त का, इस तरह की बातें वो करते हैं। वो आपको अनाज मिलता है और 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को वो अनाज दे रहे हैं। तो जी ये बताइए, आज 5 किलो राशन दे दिया है, उसके बाद राशन मिलता था 2 रुपए किलो मिलता था, लेकिन डाई का दाम कितना था? 800 रुपए था। अब आज डाई का दाम 1400 रुपए हो गया है। 8 6 14 600 रुपए हो गया। तो 600 रुपए अगर आप जोड़ लीजिए तो 300 रुपए का महीने का 5 किलो राशन होता है। अगर एकदम पूरा दे लीजिए 20 रुपए किलो कर लीजिए, ठीक है? तो कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? नुकसान कितना हो रहा है? 5 किलो राशन तो हमको दे रहे हैं, प्रलोभन तो वो दे रहे हैं, लेकिन नुकसान कितना हो रहा है हमारे खेतों में? इनसे जो है कि वो कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि ये तो कांग्रेस के गुंडे हैं। अगर कोई उनसे प्रश्न पूछे वाजिब तो कहते हैं कांग्रेस के गुंडे हैं। तो एक सांसद से कोई अपना प्रश्न नहीं पूछ सकता। क्या आप मुझे बताइए कि मैं कई जगहों पर गई, लोगों ने कहा कि इसलिए नहीं वो खुल के बोलते हैं, डराया धमकाया जाता है। क्या ऐसा है? जी ऐसा भी है, ऐसा है। हम लोग बोल रहे हैं, तो हो सकता है सुबह जो है थाना अध्यक्ष महोदय पहुंच जाए कि तुम इस तरह काहे को बोल रहे हो। ये आलम है इस तरह से। लेकिन इस सच्चाई को आप लोग लेकिन दिखाइए। सच्चाई कितना और राहुल गांधी जी की कोई मदद मीडिया नहीं कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा टीवी पे नहीं दिखा, कहीं नहीं दिखा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हमने दिखाया था। आपने दिखाया था। थैंक यू आपके लिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो चैनल हैं वो पूरी तरह से दिखा रहे हैं, उनको नहीं दिखा रहे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पे हम 2 शब्द बोलना चाहेंगे। हमारा घर दोबारा है, बगल में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उसके बगल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। वहाँ हम लोगों की जमीन 2008 का मुआवजा मिला है, 14 में ली गई है। सीधे सीधे फ्रॉड किया गया है। 8 से 14 6 साल बैक का मुआवजा मिला। उसके बाद जब हम नौकरी मांगने गए यही माननीय सांसद जी के यहाँ, तो उन्होंने ये वर्ड बोला कड़े लहजों में, आप लोग तो युवा हो, रोजगार ढूंढ लो। अच्छा, ये वर्ड था उनका। ओके। बाकी ठीक है, सत्ता समय सबका आता है, सबका आएगा। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। आपने भी बीजेपी को वोट किया था? पिछली बार महाराज डॉक्टर संजय सिंह को किए थे हम लोग, जिसको खुद हराया गया है। जो उन्हीं की पार्टी के थे उनको खुद हराया गया। महाराज डॉक्टर संजय को बीजेपी वालों ने नहीं। और एक राजेश मसाला के लिए चेयरमैनी के चुनाव में माननीय सांसद जी रोड शो करने आती हैं, लेकिन जब संजय सिंह लड़े तो कहीं उनका अता पता नहीं रहा। गौरीगंज तक आई, गौरीगंज से बैक मार गई। ये हाल है। यहाँ चारों विधायक, चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, सब बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद, बाकी आप समझदार हैं। बस और कुछ नहीं। ये आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, ये किस बेस पे बोल रहे हैं आप? बेस है गायत्री प्रजापति। हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन आप समझिए गायत्री प्रजापति बस टीवी चैनल का वो दिखवा देते हैं। राकेश सिंह गौरीगंज, उनका बेटा गायत्री महाराजी देवी का बेटा
खुद कह रहा है कि आपको अगर 2 घंटे थाने में बैठा लिया जाएगा और आपके गले पे छुरी रख दी जाएगी, तो अगर आप थाने वाले आम कहेंगे, आपको उनको आम कहना है, जो आपसे कहलवाएंगे वही आप कहेंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो बताइए कि क्या होगा। लेकिन बहुत हिम्मत करके आए, हमारा भट्ठा है वहीं पे थे, हमको पता लगा माननीय श्री किशोरीलाल शर्मा जी आए हैं। मैं अपने आप को गर्व महसूस किया, मैं पहुंचूंगा वहां पे, 2 शब्द जरूर बोलने का मौका मिलेगा, निस्वार्थ आया हूँ। और पिछली बार हम लोग बीजेपी में वोट किए थे, इस बार हम लोग यहाँ से स्मृति ईरानी जी की विदाई करने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। क्या ये चुनाव जनता वर्सेस सरकार होता हुआ नजर आ रहा है कि ये क्या यहाँ से प्रत्याशी कोई भी हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं, कोई भी फर्क नहीं है। कांग्रेस ने ऑलरेडी यहाँ पे डेवलपमेंट किया है, जो कुछ किया है। इनका 5 साल 10 साल एक्टिव रही, माननीय सांसद जी एक्टिव रही, उस हिसाब से बड़ी लीडर रही, कपड़ा मंत्री रही, ना कोई प्रोजेक्ट ना कोई कंपनी ऐसा कुछ भी उन्होंने यहाँ पे लगवा सकती थी, कुछ नहीं किया। अब आए दिन सीधे धमकाया जा रहा है, गुंडाई की जा रही है। बाकी ठीक है, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं सांसद जी यहाँ पर। आइए बाबा, आइए इधर, आइए आप, आइए आप, आइए जी बताइए आप। हमारा कहना ही है कि गेरू से हम परेशान हैं। हम कर्जा लाद के बैठा है, 2 बीघा गेहूँ बोए रहे, अक्षर भी नहीं पाया। रात भर रखावट परेशान है, मुझे पावा नहीं गेहूँ। आप कभी गए सांसद जी के बाद अपनी ये समस्या लेकर? पढ़े वढ़े बिना जानकारी कहाँ जाई और सुनवाई न होए। यहाँ पढ़े गरीब पढ़े, जे पढ़ा है उनका सुनवाई ना, तो जे पढ़े ना तो ओकर सुनवाई कहाँ से? भैया दिन जात हो दूर से। और हमारे लिए 50 घरे का बस्ती है, हमारे लिए रास्ता कोनो नहीं निकाली, कोनो रास्ता मेड़ धई के आवत है, मेड़ धई के इस बार क्या सोच रहे हैं आप? अब इस बार आप जब 20 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच रहे हैं? जो समझ में आए वह कीन जाए। नहीं, आप नहीं कहिए, उनको अपनी बात कहने। जो समझ में हमारे आए हुए वो ढीलब, जो समझ में आए वो थोड़ी ढीलेगा, लगेगा। मैडम मैं अभी मैं आ रहा हूँ सरुआवा मौजा से, तो मैं 1-2 दुकान पे बैठा था, तो वहाँ चर्चा हो रहा था कि अब की कांग्रेस को ही वोट देना है, और हम लोग भी अब की कांग्रेस को ही वोट देंगे। इसलिए बीजेपी को दिया था? हाँ, बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन अब की कांग्रेस को वोट देंगे हम लोग। अच्छा, ये बताइए, ये बदलाव क्यों? क्या ये बदलाव राहुल गांधी की वजह से है या सरकार की नीतियों से आप परेशान है इस वजह से है? सरकार की नीतियों से परेशान ही हैं। सबसे पहले तो क्या कहते हैं, ये साढ़ ओढ़ छोड़ दिए हैं बहुत ज्यादा। हम लोगों को थोड़ा बहुत जो जमीन है, जो कांग्रेस की देन है, सब आज हमारे आजाद दादा तो नहीं है, लेकिन उन्हीं की देन थी, वो जोत रहे हैं, उसमें मिल जाता था खाने पीने भर के लिए। लेकिन अब देख रहे हैं क्या कहते हैं, जब से साढ़ ओढ़ छूट गए हैं तब से हम लोगों को उतना मिलता नहीं है। 1 बीघा है, कुछ खेती है, कुछ पड़ती पड़ा रहता है, उसर है, और कुछ में जो उपजाऊ है उसमें मिलता भी है, तो वो भी गोरू चर लेते हैं, दूर खेत। पहले ये बताया जाता कि जब राजीव जी के जमाने में ये जमीन उसर यानी के उपजाऊ नहीं थी, फिर उन्होंने इसको देखा और उसके बाद अब यहाँ पर काफी हरियाली नजर आती है। क्या उन्होंने किसानों के लिए, इन सब के लिए गांधी परिवार ने काम किया, आप लोगों के लिए काम किया? गांधी परिवार ने जितना काम किया उतना काम तो कोई नहीं कर सकता है, सब कुछ उन्हीं का तो है। अभी हम आ रहे थे, दुकान पे बैठे थे, तो किसी ने कहा कि बीजेपी को वोट देना है, कांग्रेस को नहीं देना है, हाथ के पंजा को। हमने कहा क्यों भैया नहीं देना है, उन्हीं को तो देना है। खेती बाड़ी जो हमारे सबके पास है, कौन खरीदा है? कोई अपने पैसे से खरीदे हो? सब उन्हीं को तो देना है जो कांग्रेस ने दिया है, हम तुम वो जोत रहे हैं। जनता ने मन बना लिया है, स्मृति ईरानी की जमानत जब्त करेंगे यहाँ से। अमेठी की जनता ने मन बना लिया है कि ईरानी की जमानत जब्त करके ही भेजेंगे, जिससे दोबारा। बताइए, सिर्फ नाराजगी आपकी स्मृति ईरानी तक है या फिर मोदी और योगी से भी आप लोगों की नाराजगी है? उनकी पॉलिसीज जो हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी तो सांसद है, लेकिन पॉलिसी तो बड़े लोग जो दिल्ली में बैठते हैं या फिर यहाँ राज्य में जो बैठते हैं, लखनऊ में बैठेंगे, वो बनाते हैं। तो क्या उन लोगों से भी आपकी नाराजगी है? नाराजगी अगर स्मृति ईरानी से है तो उन लोगों से भी है, इसलिए कि और जगह परशुराम जयंती और राणा प्रताप जयंती मनाई गई, अमेठी के लिए यह क्यों रोक लग गया था? एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। यहाँ की लोकल सांसद माननीय स्मृति ईरानी जी थी, अगर वो काम सही करती और गरीबों के बीच में जाती, उनकी सुनती, हर आदमी का समाधान होता, तो आज ऐसा समय नहीं आता कि हम लोग बिल्कुल समर्थन करते। लेकिन जनता बिल्कुल परेशान है, बिल्कुल त्रस्त है, गरीबों का कोई सुनवाई नहीं है।
यहाँ मुँह नहीं दिखावत रहे स्मृति ईरानी। हाँ आपने वोट किया था? हाँ अच्छा, वो मुँह ना यहाँ दिखावे आई कब कभी नहीं है, मुंह नहीं दिखाया? नहीं मुँह ना दिखावे आई है। अच्छा, और जब वोट मांगने के लिए आए थे? मतलब परे तो आ जाइए भाई, अपन अटकी आए, हमारे तो कहीं अटके के देखा वाला। महोदय पिछली बार इस बार क्या सोच रही हैं आप? बिल्कुल खत्म खिलाड़ी उनका हाथ में तो ले नहीं। हाँ, जब चुनाव था तो एक न्याय पंचायत में खाली एक मीटिंग करती थी, अब की बार हर घर जा रही हैं, लेकिन उनको सीधा सीधा जवाब मिल रहा है कि हम लोग आपके पंजे पे ही मुहर लगाएंगे। जी, ये इस बार अमेठी के लोगों ने तय कर लिया है कि पंजे पे ही मुहर लगाएंगे, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा जी, ना सिर्फ यहाँ चेंज बल्कि आप ऊपर तक बदलाव करना चाहते अमेठी की जनता जो है, अमेठी की हवा ये पूरे हिंदुस्तान की हवा बदलेगी। जी हैं? जी, आप बताइए क्या सोच रहे हैं आप इस बार चुनाव में? जी, हमको तकलीफ यही है कि हम टीबी के बचपन से मरीज हैं। जब हम दिल्ली और कानपुर में दवा कराने के लिए जाते हैं तो मोदी सरकार ने इतनी लंबी लंबी ट्रेन चलवा दिए हैं, उसमें मर करके जाते इसे करके तुम टिकट के पैसे नहीं रहता है, रिजर्व के पैसे नहीं है। जब से कोरोना काल हुआ, लोकल गाड़ी ट्रेन गाड़ी जिसमें पहुड़ के जाते थे, लेट के जाते थे, जब कोरोना काल खत्म हुआ तो इनकी लंबी लंबी गाड़ी कहीं बुलट जा रही, कहीं पद्मावत जा रही, भीड़ में बैठे नहीं मिल रहा है, सांस के मरीज हैं। तो हम ये सोच रहे हैं, वो तो कह रहे हैं बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत और सब। हमको बैठने देंगे? 4 जूता मारेंगे, तुम साले यहाँ चोर बैठे हो कि ये ईमानदार बैठे हो। पैसेंजर पे जाते थे, पहुंच के जाते 3 दिन में पहुंचते थे, घर में बताया कि जाके जाते थे भैया दवा कराने जा रहा हूँ। अब उस समय पर इतनी भीड़, चालू डब्बे में कसोकस जनता। बताइए, तुम पैसा वाला काम करो, पब्लिक के लिए नहीं। कितना रिजर्व का टिकट पैसा हो जाए कि मतलब वो रिजर्व करा के जाए। दिल्ली जो जा रहा है रिजर्व करा के 800 का टिकट है, 600 का टिकट है, नहीं 200 रुपए में आराम से 4 डिब्बे लगते थे। जब लोकल गाड़ी जनता मुरादाबाद नखलऊ तक सारी गाड़ी जाते। हमको गाड़ी के विषय में तकलीफ है, बता दीजिएगा। हमको ट्रेन के विषय वो आपने सभी लोगों ने, मुझे लगता है कि वो तस्वीरें आपने देखी होंगी कि लोग किस तरह से ट्रेन में एक जगह से दूसरी जगह सफर कर रहे हैं। वो लोग जो रिजर्वेशन तक करा के जाते हैं उनको भी बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है, और क्या हाल पूरे रेलवे का हो गया है वो सब हमने देखा है। और भी यहाँ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या सोच रही है इस बार आप? क्या सोच रही है? पंजे पे वोट देवे ना, हमका रास्ता मिली है ना गोरू छूट, वो सब चले था खेत में, कुछ उपाय तो नहीं। लेकिन आपको अनाज तो मिल रहा है फ्री? फ्री 5 किलो में का पूरा हो जाता खाए का। 10 परानी खमा खर्चा है मैडम, 10 किलो में 5 किलो में पूरा नहीं होता है। खेत में जो बोए थे रात में सब चले थे, दौड़ दौड़ के कीड़ा घोटा ऊपर से खाए। कभी आपसे स्मृति ईरानी मिलने के लिए आई? हमको क्यों नहीं मिले आवा है? नहीं मिली? नहीं। आपने वोट किया था उनको? हाँ। अच्छा, पिछली बार किया लेकिन अब न कर। अब नहीं करेंगे? नहीं। अब नाराजगी है? हाँ, अब यही देव। अच्छा, हाँ पंजे पे देंगे? हाँ, पंजाब देंगे, खुला है, मैं चोरी नहीं है। नहीं हाँ। वो आपका पूरा अधिकार है, आप जिसको चाहे वोट। हाँ, जिसको चाहे उसको देंगे। और अगर आपको डराया धमकाया और आपसे भी कसम उठवाई तो? क्या क्या डर रही है धमकाई? हम भी डराए धमकावे चाहे थे। हाँ। आप क्या सोच रही हैं? यही पे पंजाब पे। पंजे पे? हाँ। पिछली बार किसको दिया था? अब भूल गए, यही बाकी हम सब पढ़े लिखे है, ये नाम तो कहा जानी हम सब। हाँ, कबच्ची हम सब खेती किसान मनाई, यही कहा जानी हो का सब। न पढ़े लिखे न कुछ कह देता है। आप क्या सोच रही हैं इस बार? मैडम यही सोच रहा है कि इतनी महंगाई है और खाद 5 छोड़ा खेती मिलते नहीं ना, जहाँ 10 प्राणी का खर्चा है तो कहाँ से पूरा होए? 5 किलो राशन कई दिन चले? बच्चे हैं, आधा किलो भोजन एक टाइम में रखो तो 10 दिन के तो है। आधा किलो 5 किलो राशन, आधे की 10 दिन के तो राशन है। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि जो मोदी जी बोलते हैं कि महिलाएं उनको बड़ा साथ देती हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहता है। कुछ नहीं हमका सबका कुछ नहीं दे, गरीब मन नहीं कहाँ रास्ता तो मिलते नहीं ना, न रास्ता हम तो सीमा शौचालय भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, हमका सबका शौचालय भी मिला है, न कॉलोनी भी मिली है, कुछ नहीं मिला। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि गरीबों को उन्होंने आवास बनवाए हैं, उनको राशन दिया है।
न कॉलोनी मिली है न रास्ता भी नहीं है हमारे, तो ऐसे मेड़ की आओ जाओ तो रास्ता भी नहीं है हमारे घर में। तो रास्ता हम सब रास्ता जाते हैं, अगर पानी आषाढ़ में पानी भरा रहता है, गोड़ पड़ता है तो गोड़ बिछड़ा के पानी में खंदक में गिर पड़ते हैं। रास्ता एक नहीं है कि इतनी चाकर रास्ता हुआ है, तो क्या मोदी हमें दे, कुछ नहीं दे हैं। वही राशन दे के वही महा सबका भूलवाए हैं। 5 किलो राशन दे के 5 लाख के नुकसान करता है। 5 किलो राशन दे रहे हैं और 5 लाख रुपए का चरवा दे रहे हैं सांड और गाय से, तो इसका क्या मतलब है? आदमी भूखों मर रहा है, बेरोजगारी चरम पे है। आप क्या सोच रहे हैं? इस बार किशोरी लाल शर्मा है। सोचना क्या है, सब सोचा सोचाया है। हमारा वोट कांग्रेस के साथ, हमारा साथ कांग्रेस का है। अच्छा, ये क्यों अचानक ये बदलाव? अभी देखिए मोदी सरकार क्या है, राशन दे रही ना। कोई भी व्यक्ति राशन लेने जाएगा, जितने भी चावल आ रहे हैं सब प्लास्टिक के आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्लास्टिक चावल दे रहे हैं लोग जबरदस्ती दे रहे हैं। प्लास्टिक के चावल का चावल मिल रहा है। अभी चावल आप कोटेदार के यहाँ जाइए, आप चावल लीजिए, उसमें सारा आधा से ज्यादा प्लास्टिक का निकलता है। यानी कि वो गलता नहीं है। नहीं, गलता नहीं है वो, उसमें पानी में डालो तो वो ऊपर आ जाता है। नमक दे रहे हैं तो कांच में, मतलब सारा कुछ मिलावट का चीज चल रहा है, कुछ भी नहीं यहाँ है। जो भी विकास हुआ है सब कांग्रेस का दिया हुआ है, उसके बाद से कोई भी विकास यहाँ नहीं हुआ। एक भी विकास बता दें कि उसके बाद यहाँ पे विकास हुआ है, कोई भी विकास नहीं हुआ उसको रिपेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। जो कांग्रेस ने किया है उसको रिपेयर और मेंटेन करके दे भी नहीं पा रहे हैं। उसको तो लेके भाग रहे हैं गुजरात के लिए यहाँ से। हमारी 2 बेटियां हैं, दोनों पढ़ती हैं स्कूल में। गरीब हूँ, विश्वकर्मा हूँ, लेकिन हमारी बेटियों को कभी छात्रवृत्ति नहीं आया हुआ है। और दोनों बेटियां, एक BA में फाइनल है, एक 10-12 में की पढ़ रही है। मैं कैसे पढ़ाता हूँ मजदूरी करके, लेकिन किसी का कभी नहीं आया छात्रवृत्ति। फायदा नहीं मिला? नहीं, छात्रवृत्ति नहीं मिला कुछ बच्चों को हमारे। हाँ, कभी आपने कोशिश की शिकायत करने की? सर मैंने बहुत किया, मैं कागज भी कई बार सर भरवाया, लेकिन कुछ नहीं व्यवस्था है मैडम। अभी जानवर, एक हमारा जानवर बीमार हुआ, मोदी सरकार मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी व्यवस्था है, जानवर ये बताइए कोई जरूरी है कि जानवर देख करके इलाज होता है? जानवर 3 किलोमीटर दूर भी है, 5 किलोमीटर कहते हैं, 5 किलोमीटर दूर है तो एम्बुलेंस जाएगी। अगर 3 किलोमीटर के अंदर थे एम्बुलेंस नहीं जाएगी, ये कहाँ का कानून है? वहाँ का अगर वहाँ जानवर 50,000 का किसान के पास जानवर है, अगर वो बीमार हो गया तो वहाँ एम्बुलेंस क्यों नहीं जाएगी? अगर एम्बुलेंस नहीं जाएगी तो वहाँ कौन आएगा? डॉक्टर कहता है मैं नहीं आऊंगा। अगर वो एक भैंस है 5 कुंतल की, अगर वो गिर गई है, नहीं उठ रही है, डॉक्टर कहेगा घर नहीं जाऊंगा इलाज करने। एम्बुलेंस वाले कहेंगे 3 किलोमीटर के अंदर अलाउ नहीं है मुझे, तो कौन करेगा उसका इलाज? वो तो मर जाएगी। तो ये सब बड़ी दिक्कतें हैं। कोई कागज में सब सही है, जमीनी स्तर पे कुछ भी सही नहीं है। और बेरोजगारी और महंगाई ये सब भी आप तो बहुत है, रोजगार है कहाँ? किसी के पास कोई रोजगार नहीं है। हम लोग रोजगार करते थे, या भैया से पूछो, बहुत अच्छा काम चलता था हमारा, सब कुछ था। जब से मोदी सरकार आई तब से घर पे बैठ गए हैं, रोजगार खत्म हो गया हमारा। क्या नोटबंदी और कोरोना इस सब ने भी आप लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया? नुकसान किया है। हम लोग तो बहुत ऊपर थे, बहुत नीचे आ गए। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं वो उनका मास्टर स्ट्रोक था। वो कहते हैं ना, कहना तो हम भी कहने कुछ कर दें। जमीन से जुड़े लोगों के सामने हमसे आकर हमारे सामने कहें तो मैं उनको जवाब दूंगा ना कि उन्होंने क्या किया है। 13 रुपए किलो का चीनी का वादा करके गए, 400 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किए। आज 13 रुपए में चीनी कहाँ मिल रही है? 400 रुपए में सिलेंडर कहाँ मिल रहा है? 1000 के पार हो गया। एक गरीब आदमी अपनी लड़की की शादी करता है, ठीक है, तो उसको कुछ न कुछ जेवर देने पड़ते हैं, ठीक है। पहले 1 लाख रुपए में जेवर वो किसी तरह बनवा लेता था। आज जब कांग्रेस सरकार थी 30,000 से 32,000 रुपए का सोना था, आज 80,000 सोने का भाव पहुंच गया है। बताइए कैसे करेगा? गरीब जनता की शादी कैसे करेगा? अपनी बेटियों की शादी हो हर तरीके से व्यवस्था इतनी गिरा दिए हैं इन्होंने। लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छी कहाँ है? जो सोना 30,000 रुपए में मिलता था वो 80,000 पहुंच गया। मोदी जी तो 2047 तक की बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे वो तो भारत को। कुछ भी बना ले, वो तो जिसको पैसा आखिर जो कर ले जा रहे, कहाँ जा रहा है पैसा? ये पैसा गरीबों के हाथ तो लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे अनपढ़ लोग बैठे, इनको क्या पता है। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं अर्थशास्त्री, उनसे देखिए ना पैसा हमारा देश कितना नीचे जा रहा है।
जैसे यहाँ राजेश मसाला को उठा के दे रहे हैं, वैसे वहाँ पे दे रहे हैं अडानी और अंबानी को। गरीब जनता को कहाँ क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो तो कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी तो बोरे भरकर और टेम्पू भर के जो है वो तो उनको दे रहे हैं, राहुल गांधी को पहुंचा रहे, कांग्रेस को दे रहे हैं। राहुल गांधी को देते होते तो बोलते ही ना, वो तो खाली मोदी जी को दे रहे हैं। मोदी जी को, यहाँ राजेश मसाला को दे रही है ईरानी जी, बस इतना ही है जी। राजेश मसाला कौन है? राजेश मसाला उनके सब कुछ है, खाली अमेठी में वो उन्हीं को देखती हैं और कोई तीसरा दूसरा नहीं है। जी, आप बताइए, आप बुजुर्ग हैं, इस बार क्या सोच रहे हैं आप? हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारी कांग्रेस की पार्टी जो है जीते और अच्छे वोटों से जीते, अच्छी सरकार बने। तो आप कांग्रेसी रहे हैं पुराने? हम पुराने कांग्रेसी हैं, लेकिन बीजेपी को वोट किया था कभी? बीजेपी को हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं वोट किया। अच्छा। क्या जरूरी है? बीजेपी में जितने आदमी हैं सब जुमलेबाज हैं, इसलिए हम बीजेपी को क्यों वोट करें? हम उसको वोट करते हैं जो हमारी जनता का विकास करे, जो हमारे जनता की देख रेख करे, उसको हम वोट करेंगे। जुमलेबाज व्यक्तियों को वोट थोड़े करेंगे। और पूछना हो पूछ लीजिए। जो आपके लिए मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव के? हमारे मुद्दे ये हैं कि केंद्रीय मंत्री साहब, प्रधानमंत्री जी, ये जो है देश को लूट लिया, कुछ बचा नहीं है। देश को इस तरह लूटा है कि जनता की चमड़ी उधड़ गई है। अब बाकी क्या बचा है मोदी जी के पास? जनता के पास क्या बचा है उसकी निगाह जनता के पास डाल रहे हैं। जनता के पास 2 भैंस बची है, एक मंगलसूत्र बचा है और कुछ बचा नहीं है। अगर अब की प्रधानमंत्री की जो है सरकार बन जाएगी तो अब औरतों का मंगलसूत्र निकाल लेंगे और 2 भैंस में से 1 भैंस खोल ले जाएंगे, दिल्ली पहुंचा देंगे। ये तो कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस नहीं बोल रहा है। कौन कहता है कांग्रेस बोल रहा है? नहीं, मोदी जी कह रहे हैं ऐसा कांग्रेस करेगी। कांग्रेस कभी 70 साल में न किसी का भय छोड़ा है, न किसी का मंगलसूत्र छोड़ा है, तो कैसे आज छोड़ लेगा? ये नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। लेकिन जब मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबका विनाश किया, सबके साथ सबका विनाश किया। उसके बाद अब कुछ बचा नहीं है। अब जनता के पास कुछ भी नहीं बचा है। खेती साफ हो गई। इन्होंने 4 चीज लागू किया, आपको सब पता है, सभी भाइयों को पता है। गोबंदी लागू किया रात को योगी जी ने 12 बजे गोबंदी लागू किया तो जनता की खेती का सफाया हो गया। अपने जानवरों को अपने खूंटा में बांधे, क्यों जनता को परेशान कर रहे हैं? उसके बाद क्या किया? इन्हीं सरकार में प्रधानमंत्री जी के तेलबंदी कर दिया। तेलबंदी हमारे देश से लुट गया। किसी भाइयों के घर पर दरवाजे के सामने चिराग नहीं जलता है, जो कि पूर्वजों ने चिराग जला करके अपना चले गए। लेकिन उस परंपरा को नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया, योगी जी ने खत्म कर दिया। तीसरा क्या किया? इनका जो है कानून 12 बजे रात को लगता है। तीसरा कानून जो है नोटबंदी किया। कहा इन्होंने मैं काला धन निकालूंगा। नोटबंदी किसका धन निकाला? जनता का धन निकाला। किसको दिया लूट करके? 5 पूंजीपति हैं जो विदेश भाग गए हैं, उनका कर्जा 20 लाख करोड़ रुपया माफ किया। ये नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि हम सच्चा करेंगे तो कच्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये जनता का गुस्सा भी देख रहे हैं। जी बिल्कुल। जी तो आप ये देख रहे हैं ये जनता का गुस्सा है और ये ज्यादातर लोग यहाँ पर, चाहे वो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने बीजेपी को वोट किया था, लेकिन इस बार किसी भी कीमत पर वो बीजेपी को वोट नहीं करने जा रहे हैं। उनका वोट छला गया। जो वादे किए गए वो जुमलों में साबित हुए। स्मृति ईरानी शायद उस वक्त तो आई इनके पास जब उनका वोट चाहिए था, लेकिन वोट लेने के बाद वो कभी इन लोगों के बीच में नहीं आई हैं और लगातार लोगों की यही शिकायत है। और ये सरकार, उनका कहना है कि ठेकेदारों की सरकार जो है बन गई है, जनता की सरकार ये नहीं है। जनता को डराया और धमकाया जा रहा है। और एक और बात जो यहाँ पर उसको दुरदुरिया शब्द का ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं उसको? दुरदुरिया। जी बोल दे रहा हूँ जी, वो मैंने उनसे पूछा। जी, सुख में सुमिरन न करे, दुख में करे सब कोई। अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। सुनिए,
जब दुख पड़ता है तो किसको याद करता है? राम को याद करता है, अवसान मैया को याद करता है, देवी देवता को याद करता है। अरे क्यों दुर्दुरिया चबवा रही हो? तुमको आफत आ गई किशोरी लाल के लड़ने पर चुनाव में, अब तुमको डर लग गया, अब तुम देवी देवता को याद कर रहे हो। राम का उद्घाटन किया है, राम का स्थापना की है, तो राम को भजो, देवी जी को ढूंढ रही हो। ये दुर्दुरिया चबवाने से भगवती जी, अवसान मैया जी इनकी स्मृति रानी की कृपा नहीं करेंगी। कृपा होगी तो अब सत्य का डंका बजेगा, सत्य की विजय होगी। सत्य का डंका उसका बजेगा, दो नए चेहरे हैं, अखिलेश सिंह यादव और राहुल गांधी जी का डंका बजेगा अब। जी जी, हाँ, नहीं कोई बात नहीं, आपके पास ही आ रही हूँ मैं, बैठे रहिए आप। बहुत दूर से आ रहा हूँ, हमारे भाई साहब नेताजी वो बैठे हुए हैं जो करें। अच्छा, क्या सोच रहे हैं वैसे आप इस बार? वो सब सही है, बस यहाँ से अब की इनको नहीं जीतना। अच्छा, बीजेपी को वोट किया था? यहाँ कौन? आपने बीजेपी को वोट किया था? नो, नहीं, 2019 में किया था? लोग बीजेपी से बहुत हो रहते हैं, लेकिन अब क्योंकि कुल मिलाकर के सरकार इनकी है, इसलिए यहाँ सब ज्यादातर लोग आपको कांग्रेस वाले ही मिलेंगे। अब चूंकि हमारे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, जनता परेशान है। ये तो हम देखा, मुंशीगंज से भाग के आते इधर देख के नेताजी का। अब आप देख लीजिए कि जितना कुछ है, आप बगल सड़क छोड़ के चली गई, क्या जीवन कुछ ऊंचा अच्छे हुआ था, आप चाहिए तो आपकी एकदम। जी, तो जी जी जी, तो अब जाहिर सी बात है, यहाँ तमाम लोगों से मैंने बात कर ली है। ये अब से कुछ देर पहले यहाँ सभा खत्म हुई थी, यहीं के लोगों से मैंने बात की। ज्यादातर लोगों ने बीजेपी को वोट किया था, लेकिन अब उनका कहना है कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। ये चुनाव जनता वर्सेस सरकार यानी कि बीजेपी होता हुआ पूरे तरीके से नजर आ रहा है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कैंडिडेट कौन है, लेकिन अगर उनका सिर्फ ये कहना है कि इस बार वो बदलाव चाहते हैं और बदलाव करना चाहते हैं।